जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ। और हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में यानी इस चैप्टर का प्रश्नावली 12.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है इसका 2 बेसिक क्लास देखे हैं। कितने बेसिक क्लास देखे हैं बुआ? 2। पहला बेसिक क्लास एक हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ एक दूसरा भी बेसिक क्लास हमारा हुआ है। तो हम यह इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप क्या कीजिए कि उस बेसिक क्लास को देख लीजिए। 2 बेसिक क्लास है हमारा, बेसिक क्लास 1, बेसिक क्लास 2, ठीक है। अगर यह क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आइएगा ताकि आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बनाने में कहीं से दिक्कत ना हो। तो हम इस दोनों क्लास का यानी बेसिक क्लास 1 और बेसिक क्लास 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप वहां से जाकर ये दोनों क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइएगा, ठीक है। तो चलिए बुआ, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बुआ। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आइए बुआ, हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 12.1 के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए बुआ, यहाँ पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बुआ? 2 वृत्तों की त्रिज्याएं यानी 2 वृत्त दिया है, 2 वृत्त है और 2 वृत्त की त्रिज्या दिया है। एक त्रिज्या कितना है बुआ? 19 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। क्वेश्चन समझे? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या है, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 वृत्त की त्रिज्या है। एक मान लीजिए यह वृत्त की त्रिज्या हुआ और यह एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या यह हुआ। तो एक की त्रिज्या कितना है बुआ? एक की त्रिज्या हमारा 19 सेंटीमीटर है। कितना है? एक की त्रिज्या आप मान लीजिए आपको कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और एक की त्रिज्या कितना दिया है बुआ? 9 सेंटीमीटर। समझ में आया बात? 2 वृत्त की त्रिज्या कितना है? एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है? 9 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमको क्या निकालना है? एक और वृत्त की, यानी तीसरा वृत्त एक और है, एक इसमें एक वृत्त और बन जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? एक तीसरा वृत्त आ जाएगा। तो इस तीसरा वृत्त का आर का मान कितना होगा हमको बताना है। यही ना कह रहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमको एक और यानी एक तीसरा वृत्त बनेगा हमारा, उसका क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो कब त्रिज्या ज्ञात करना है? तो जब उसका क्या दिया हो, परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर होगा तीसरे वृत्त की परिधि के, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको वो सोल्व करते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आइए यहाँ पर देखते हैं। चलिए वो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक्सरसाइज कितना सोल्व कर रहे हैं? 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि 2 वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। आर बराबर कितना? 19 सेंटीमीटर है, तो 19 सेंटीमीटर लिखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी दिया है, तो आप लिखिएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया होगा? 9 सेंटीमीटर। तो हमको तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं तीसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी R3 हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर वाट लगा देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से, क्या लिखते हैं बुआ? प्रश्न से। तो आइए क्वेश्चन में फिर से थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? 2 वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्या दिया हुआ? जिसकी परिधि
जिसकी क्या परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो, यानी पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, प्रश्न में ही कह रहा था कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इस दोनों का योग किसके बराबर होगा? तीसरे वृत्त की परिधि का। ठीक है, आइए तो इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर लिखते हैं पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। प्रश्न में ही ना कहा था कि पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि का योग किसके बराबर होगा? तीसरे वृत्त के परिधि के, तीसरे वृत्त के परिधि। कोई दिक्कत? यह बात हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि पहले वृत्त की परिधि जो होगा पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त के परिधि का फार्मूला बोलिए क्या होता है? तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आप लोग जानते हैं 2πr होता है। ठीक है, प्लस यहाँ दूसरे वृत्त की परिधि है तो यहाँ भी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ तीसरे वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। सबका तो हो जाएगा 2πr 2π, लेकिन यहाँ पहले वृत्त की परिधि है तो इसका त्रिज्या हम लोग r1 लिए हैं तो इसका r1 हो जाएगा। दूसरे वृत्त की परिधि में इसका त्रिज्या कितना है? r2 है तो ये r2 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा? r3 हो जाएगा। ठीक है, यही ना माने हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो यहाँ r1 लिखे हैं, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 माने हैं तो r2 हो गया, और तीसरे वृत्त की त्रिज्या r3 है तो r3 हो गया। ठीक है, चलिए अभी देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 2π है। इसमें देखिए तो दोनों में क्या है? 2π इसमें भी है और यहाँ भी है, तो 2π को हम क्या करेंगे वो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। तो मेरा क्या बचेगा? r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा हमारा 2πr3। अब यहाँ देखिए 2π से 2π यहाँ खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? r1 प्लस r2 बराबर r3, यही ना बचा? बोलिए, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब r1 का मान बोलिए कितना है? r1 का मान कितना है होगा मेरा? 19 सेंटीमीटर। तो r1 की जगह पर हम लोग 19 सेंटीमीटर लिखते हैं, प्लस है तो प्लस। r2 का मान बोलिए कितना है? 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर बराबर r3 तो हमको निकालना है। इस क्वेश्चन में r3 निकालना है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमको पता करना है। तो इसको जोड़िए, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा बुआ? 28 सेंटीमीटर बराबर r3। तो देखिए तो हमारा आंसर यही है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हमको क्या ज्ञात करना था इस क्वेश्चन में? तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना था। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? तो इस क्वेश्चन में दो वृत्त की त्रिज्या दिया था। एक वृत्त का त्रिज्या हमारा कितना था होगा? 19 सेंटीमीटर दिया था, और एक वृत्त की त्रिज्या कितना दिया था? यानी कि देखिए इस क्वेश्चन में पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर था, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर था। हमको क्या निकालना था? तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना था। नहीं तो कब निकालना था? तो जब दिया था इसका दोनों वृत्त के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के बराबर होगा। दोनों वृत्त के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर था। जो बोला था वो बात तो हम लिख दिए हैं। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, तो सबका 2πr लिखेंगे। तो पहला वृत्त है तो उसका त्रिज्या r1 माने थे, दूसरा वृत्त है तो उसका त्रिज्या r2 माने थे, तीसरा वृत्त की परिधि को हम लोग त्रिज्या क्या मान लिए थे? r3 मान लिए थे। तो हमको तीसरे वृत्त का त्रिज्या निकालना था, यानी r3 निकालना था। तो r3 हम निकाले कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो बोलिए यह क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आया? हम आशा करते हैं कि अच्छे से यह सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं? अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है हुआ, तो इसको हम हटा दें। सभी लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में बुआ। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया बुआ, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर भी आपको दो वृत्त है। इस क्वेश्चन में भी कितने वृत्त है? दो वृत्त है, और दोनों वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। पहले वृत्त की त्रिज्या हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारा 6 सेंटीमीटर दिया है। आगे पढ़ते हैं। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका
क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको पढ़ने से मालूम चल रहा होगा, सेम ये ऊपर जैसा क्वेश्चन है। अंतर क्या है कि यहाँ पर परिधि दिया था, यहाँ पर परिधि दिया था, यानी दो वृत्तों के परिधियों का योग दिया था। यहाँ पर दो वृत्तों के परिधियों का दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पहले क्वेश्चन में क्या था, दो वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर था। और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बस क्वेश्चन यही है, इसमें भी त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको भी सोल्व कर लेते हैं। चलिए, तो जो त्रिज्या दिया है, एक त्रिज्या कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, एक त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखिएगा बुआ, बोलिए। सबसे पहले आप लिख दीजिएगा हल। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या लिखिएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 कितना दिया बुआ 8 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ निकालिएगा, लिखिएगा दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है R2 कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो हमको तो इसमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या पता करना है, नहीं तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R3 इसमें भी हम पता कर लेंगे कि कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम लिख देते हैं प्रश्न से। तो एक बार क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, क्या दिया गया है और क्या निकालना है। तो इस क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या तो हमारा दिया गया है और कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल का योग तीसरे के बराबर होगा। तो इस बात को हम लिख देंगे, प्रश्न में यही ना कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, तो आइए इस बात को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो आप क्या लिखिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बुआ, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा बुआ, तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बुआ, बोलिए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पहले वृत्त का त्रिज्या हम R1 है, तो यहाँ पर R1 लिख लीजिए, प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, यहाँ दूसरा वृत्त है तो R2 हो जाएगा, और तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका त्रिज्या R3 हम लोग माने हैं तो R3 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दोनों में पाई है तो पाई कॉमन हो जाएगा बुआ, तो पाई कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पाई R3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पाई से पाई कट गया बुआ, कट गया, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर। तो R1 का मान कितना है बुआ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखिए, प्लस R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिखिए, बराबर R3 का स्क्वायर, हमको R3 का स्क्वायर रहने दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बुआ, इस पर स्क्वायर भी ना है, R1 का मान, तो इस पर स्क्वायर चढ़ाते चलिए बुआ, दोनों पर स्क्वायर ना है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा दिए। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर है, इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर। ठीक है बुआ, अब हमको क्या करना है, इस सब को जोड़ दीजिए, 36 64 और 36 कितना हो जाएगा बुआ 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर R3 का स्क्वायर। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत। अब क्या होगा बुआ R3, ठीक है, जब यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर रूट आ जाएगा। तो ठीक है, तो सीधा R3 बराबर कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल क्या हो जाएगा सीधा सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी रूट से स्क्वायर आपका हट जाता है। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर। R3 बराबर कितना आ जाएगा
R3 बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा बुआ, आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया? दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और एग्जाम में आता भी है। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, समझ में आया? अब है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में लेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि हमको प्रश्नावली 12.1 में 5 क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किए हैं, और जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बुआ, तो आज इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।